हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इलियास और आप लोग देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग एडवाइजर चैनल्स। आज हम बात करेंगे नर्सरी तैयार के बारे में। पुराने ज़माने में जैसे नर्सरी तैयार किया जाता था ट्रेडिशनल तरीके से, वैसे ही हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नया नया टिप्स जोड़ देंगे। इसमें क्या होगा, सीडलिंग ट्रे में जैसे नर्सरी होता है ऐसे यहाँ पे भी होगा। भाइयों, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या किया, देखिए बेड तैयार किया। बेड कितना है, 11 मीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा यार 1 मीटर चौड़ाई में किया है। उसके बाद क्या किया है, हमारा हाथ में जो देख रही है वो है यहाँ पे आंकड़े कहते हैं। आपके यहाँ पे क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके जानना। इस आंकड़े के द्वारा हम लोग ऊपर का मिट्टी को भुरभुरा कर रहा है। ऊपर का मिट्टी को ऐसे भुरभुरा करना चाहिए। भुरभुरा करने के लिए बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर को ढीला को पैरों से कुचल रख के तोड़ रहा है। ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा अगर अच्छे नर्सरी लेना हो तो। यहाँ पे हम लोग गोभी की नर्सरी तैयार करेंगे। गोभी की नर्सरी तैयार करने के लिए आप लोग ऐसे प्रोसेस यूज़ कीजिए, देखिए बहुत अच्छा नर्सरी होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक लंबे से लकड़ी लेके लकड़ी से ऊपर का मिट्टी को समान कर रहा है। ऐसे हम लोगों को समान करना चाहिए। समान करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो सही अच्छी तरीके से नर्सरी नहीं होगा, इसमें पौधा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। ट्रेडिशनल तरीके से नर्सरी ऐसे ही तैयार होता है। इसके बाद हम लोग एक लकड़ी से ऊपर का मिट्टी को थोड़ा थोड़ा दबा दे रहे हैं। बेड का मिट्टी को हम लोग ऐसे ही दबा के समान करेंगे। समान करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा और भी काम बाकी है, देख लीजिए क्या करेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हम लोगों को एक लकड़ी से लाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैसे लाइन करना पड़ता है। यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर में हम लोग और एक लकड़ी से टना टना करके लाइन बना रहा है। ऐसे हम लोगों को लाइन बनाना चाहिए। ऐसे लाइन बना के अगर नर्सरी तैयार करेंगे तो बहुत अच्छा नर्सरी होगा। सीडलिंग ट्रे में जैसे डिफरेंस रहते हैं ऐसा ही यहाँ पे डिफरेंस रहेगी। एक एक पौधे से एक एक पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर रहेगी। एक एक लाइन से लाइन की दूरी भी ऐसे ही 2 सेंटीमीटर रहेगी। ऐसे हम लोगों को पूरा बेड में दाग मार लेना चाहिए। आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, ऐसे ही हमको दाग मारना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, इसमें बीज बोएंगे। बीज बोने के लिए हम जो वैरायटी का चुनाव किया है वो है सेमिनिस कंपनी का 4051। आपके एरिया में जैसे वैरायटी चल रही है वैसे ही वैरायटी आप लोग को चुनाव करना है। बीज चुनाव करने के बाद उसको पैकेट को काट के हम लोग हाथ में डालेंगे। हाथ में लेके एक एक करके बीज इस गड्ढे में डालेंगे, अर्थात जो लाइन काटा है मैंने उस लाइन में डालेंगे। देखिए कैसे डालना है एक एक करके, वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे ही एक एक करके डालना चाहिए। तो हम लोग अगर ऐसे डालेंगे तो एक बीज से दूसरी बीज की दूरी सही रहेगी। अगर पुराने ज़माने की तरह ट्रेडिशनल तरीके से बीज को ब्रॉडकास्टिंग करके हम लोग बोआते तो क्या होता, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी सही नहीं रहेगा, इसलिए पौधा अच्छा नहीं होता। यहाँ पे सीडलिंग ट्रे की तरह एक पौधे से दूसरे पौधे की डिफरेंस अच्छी तरह से रखना होता है, इसलिए यहाँ पे पौधे बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, वो सुस्त और सबल होता है। ऐसे ही आप लोगों को बीज को बोआना चाहिए। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कैसे बो रहा हूँ। इसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत अच्छा नर्सरी तैयार होगा। अभी हम लोगों का काम है हाथ से मिट्टी को भुरभुरा करके उस मिट्टी को इस बेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके देना है। जैसे वीडियो में दे रहा हूँ ऐसे आप लोगों को मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो बीज का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को ऐसे मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का करके मिट्टी देना पड़ेगा। उसके बाद बेड के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े के मारने के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3G छिड़काव करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या किया, इस बेड के लिए 100 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G छिड़काव किया। ऐसे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेड के ऊपर को मिट्टी को पानी देके भिगो देना है।
अगर हम लोग बेड के ऊपर का मिट्टी भिगो नहीं देंगे तो बीज का जर्मिनेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को झांझरी की माध्यम से बेड के ऊपर का मिट्टी को भिगोना चाहिए। यहाँ पे झांझरी छोड़ के अगर हम लोग दूसरे कुछ चीज़ से मिट्टी को भिगाते हैं तो उसमें बीज का ऊपर का जो मिट्टी है वो दबा जाती है, इसलिए उसमें जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोगों को झांझरी से ही ऊपर का मिट्टी को भिगो देना चाहिए। यहाँ पे वीडियो में देखिए कैसे भिगो रहा है, ऐसे ही आप लोगों को भिगो देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या किया, 4 से 5 झांझरी पानी देके ऊपर का मिट्टी को भिगो दिया। जब तक बेड की मिट्टी नमी नहीं रहेगा तब तक हमको भिगोना चाहिए। बेड की नमी सही रखने के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों को पूरा बेड ढक देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओपन फील्ड में गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, अगर ऐसे ही छोड़ेंगे तो धूप में ऊपर का मिट्टी सूख जाएगी। इसके लिए हम लोगों को न्यूज़पेपर डालना जरूरी होगा। अगर हम लोग पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करेंगे तो उसमें न्यूज़पेपर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे हम लोग ओपन फील्ड में कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को न्यूज़पेपर डालना चाहिए। न्यूज़पेपर डालने का टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, हवा चलने के कारण क्या होता है, न्यूज़पेपर उड़ जाता है। इस टाइम पे हम लोगों को सही तरह से न्यूज़पेपर बिछाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या किया, देखिए हाथ में पानी की झांझरी और साथ में सूजन की पेड़ लेके बैठा हूँ, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर उड़ ना जाए इसलिए उसके ऊपर पानी की छिड़काव कर रहा हूँ और उसमें साथ साथ सूजन की पेड़ को दे रहा हूँ। ऐसे आप लोगों को जंगल देना चाहिए, ऐसे जंगल देके न्यूज़पेपर को बिछाना चाहिए। न्यूज़पेपर डालने की फ़ायदा क्या होता है, हम लोग जब ओपन फील्ड में नर्सरी तैयार करते हैं तब क्या होता है, धूप में बेड के ऊपर का मिट्टी सूख जाता है। अगर ऐसी तरीके से हम लोग न्यूज़पेपर बिछा के रखेंगे तो क्या होगा, बेड के ऊपर का मिट्टी नमी रहेगा, बीज की जर्मिनेशन अच्छा होगा। ओपन फील्ड में हम लोग जब नर्सरी तैयार करते हैं तब क्या होता है, कब वातावरण की चेंज होते हैं, बारिश आ जाता है, इस बारिश से बेड की रक्षा करती है इस न्यूज़पेपर। इसलिए हम लोगों को न्यूज़पेपर बेचना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछाना कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोगों को 40 से 48 घंटा ढक के रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, न्यूज़पेपर और जंगल को हटा लेना चाहिए। आप वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत ही सावधानी से इस जंगल को हटा रही है। ऐसे ही सावधानी बजाय रख के आप लोगों को जंगल को हटाना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, इस पेपर को अच्छी तरह से उठा लेंगे। पे देखिए बीज का जर्मिनेशन कितना अच्छा हुआ। ऐसे अगर बेड तैयार करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है, बीज बहुत अच्छा पौधे उगता है। देखिए बेड भी अच्छी तरह से नमी रहे न्यूज़पेपर देने के लिए। अगर यहाँ पे न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करता तो बेड नमी नहीं रहता, बीज की जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होता। इसलिए हम लोग को ऐसी तरीका आजमाना पड़े। ट्रेडिशनल तरीके से ही किया है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया, इसलिए देखिए कितने अच्छे पौधे निकल के आए हैं। इसके बाद भी और एक काम बाकी है जो हम लोगों को बारिश से इस पौधे के रक्षा करने के लिए करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ छावनी बनाएंगे। जुगाड़ छावनी बनाने के कारण पौधे अच्छे रहेंगे। इसके लिए क्या किया, देखिए एक बांस की कंची लेके इसमें होल कर रहे हैं। एक होल से दूसरी होल की दूरी 3 फीट या 2.5 फीट रहेगी। 2.5 फीट की अंतर हम लोगों को होल लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2.5 फीट के अंतर में होल ले रहा हूँ। दोनों साइड में ऐसे ही होल लेना पड़ेगा। दोनों साइड में होल लेने के बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर बांस की जो कंची होती है उस कंची को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे वो भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर हम लोगों को बेड को नमी रखने के लिए झांझरी से पानी देना पड़ेगी। ऐसे ही सुबह शाम हम लोगों को पानी देना पड़ेगा। अगर पानी की कमी होगा तो पौधे अच्छे नहीं होगा, इसलिए हम लोगों को पानी देना चाहिए। जुगाड़ छावनी बना रहा है, इसलिए क्या किया, एक साइड में देखिए कंची को दबा दे रहा है। ऐसे कंची, बांस की कंची को दबा देना चाहिए। दूसरा साइड में भी राउंड करके ऐसे दबाना चाहिए। उस साइड में जो बेड देख रही है उसमें ऐसे जैसे किया है ऐसे ही हम लोग को इसमें भी करेंगे। जुगाड़ छावनी की फ़ायदा क्या है, जुगाड़ छावनी करने से क्या होगा,
जब बारिश आएगी इस बारिश से पौधे को रक्षा करेगी। जुगाड़ छावनी नहीं करेंगे तो बारिश के टाइम पे इस पौधे की भारी नुकसान होगा, इसलिए हम लोगों को जुगाड़ छावनी करना जरूरी है। ऐसे ही ट्रेडिशनल तरीके से नर्सरी तैयार होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ता है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले बेड तैयार करने के टाइम पे हम लोगों को खाद देना पड़ा। पुराने गोबर की खाद 10 से 12 kg और साथ में रासायनिक खाद 10-26-26 अर्थात NPK हम लोग यहाँ पे दिया है आधा किलो दोनों बेड के लिए। और क्या दिया है, मिट्टी के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े के लिए कार्बोफ्यूरन 3G 100 ग्राम इसमें छिड़काव किया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद हम लोगों को इसके ऊपर पानी देना पड़ेगा। सुबह शाम हर दिन पानी देना पड़ेगा। ऐसे ही 25 से 30 दिन हम लोगों को पानी देना पड़ेगा। धूप से बचाने के लिए हम लोग को इसके ऊपर 2 दिन कपड़ा डाल के रखना चाहिए। कपड़ा डाल के रखेंगे तो पौधे सही तरह से रहेंगे। उसके बाद देखना पड़ेगा पौधे में क्या डंपिंग की समस्या आ रहा है क्या। अगर डंपिंग की समस्या आएगी तो हम लोग को 2 ग्राम हर लीटर की हिसाब से इसके ऊपर मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम नाम की दवाई को छिड़काव करना पड़ेगा। मैनकोजेब मेटालॉक्सिल की दवाई भी हम लोग छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे ही फंगस की कारण से ये डंपिंग की समस्या आती है, फंगस रोकने की किसी भी दवाई अब यहाँ पे छिड़काव कर सकती है। 10 से 12 दिन बाद में हम लोग को फिर एक बार इस दवाई को छिड़काव करना पड़ेगा। कीड़े मकोड़ों के लिए हम लोगों को इमामेक्टिन व्यंजन की किसी भी दवाई इस पर छिड़काव करना पड़ेगा। 1 ग्राम पर लीटर की हिसाब से छिड़काव करना पड़ेगा। इस वीडियो में आप लोगों को कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल बटन को ज़रूर बजा दीजिए। इस वीडियो को ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी गोभी का नर्सरी तैयार करने का सीज़न चल रहा है। इस सीज़न में हर सारे किसान भाइयों को बहुत सारे फ़ायदा इसमें मिलेगा।